और चलिए अब राजस्थान प्राइम में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सांचौर से खबर है जहां पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और एसपी ने कांस्टेबल सुरेश कुमार को निलंबित किया है। शराब से भरे ट्रक को गुजरात में एंट्री करा रहा था और इसकी शिकायत मिलने पर फिलहाल निलंबित कर दिया है। तो ये जानकारी है जहां पर अवैध शराब तस्करी में एक कांस्टेबल जो शामिल था उसको निलंबित कर दिया गया है और एसपी ने कांस्टेबल सुरेश कुमार को निलंबित किया है। शराब से भरे ट्रक को गुजरात में उसकी एंट्री करा रहा था और शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई फिलहाल की गई है कांस्टेबल के ऊपर। तो अवैध शराब तस्करी में शामिल कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया है, कार्रवाई की है। सांचौर से बड़ी खबर है जहां एसपी ने कांस्टेबल सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। शराब से भरे ट्रक को गुजरात में एंट्री करा रहा था जिसके बाद शिकायत मिली और उसके बाद निलंबित कर दिया। और अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिसकर्मी महाठग बना है और साथियों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की और साथियों के साथ जो है वो ठगी की और हाईवे पर जमीन दिलाने का सपना दिखा करके पैसे ठग लिए। शिक्षक भाई संग पुलिसकर्मियों से ठगी की और पुलिस ने शिक्षक भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त से अभी भी पवन मीणा फरार बताया जा रहा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। लेकिन अजमेर से ये बड़ी खबर है जहां आपको बता दें कि पुलिसकर्मी महाठग बना और साथियों से 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पवन मीणा तो कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन में तैनात था, जो पैसे उधार लेन देन का काम करता था और ब्याज देता था और लोगों को ये कहता था कि मेरे गांव के पास में कोई हाईवे निकली, उसमें मास्टर प्लान में मैं पैसे लगा रहा हूँ, आपको 2 गुना पैसे दे दूंगा। ऐसे कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाकर पैसे लेता था और बाद में धीरे धीरे संपर्क कम कर दिया और फरार हो गया। अंदाज 100 से 150 आदमी पुलिसकर्मी पवन मीणा को पैसे दे रखे हैं। अंदाज तो नहीं, अंदाज से बता सकते हैं, बाकी करेक्ट तो नहीं होगा। करीबन 40-50 करोड़ रुपए हैं। ये वही क्लॉक टावर थाना है जहां पर पवन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पवन मीणा अजमेर के पुलिस लाइन में तैनात था और अजमेर के क्लॉक टावर थाने के पास में यहां पर वह ड्यूटी के दौरान इस क्लॉक टावर थाने से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान है। यहां पर वह अपने भाई की मदद से दूसरे पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को लेकर आता था और इस चाय की थड़ी पर यहां पर बैठकर अपनी जो प्लानिंग है वो यहां पर करता था, लोगों को बातों में उलझाता था और करौली में हाईवे पर महंगी जमीन को सस्ते और कौड़ियों के दाम में देने की बात कहता था और कई लोग, कई पुलिसकर्मी और आम आदमी उसकी बातों में आ गए और अपनी मेहनत की कमाई उन्होंने पवन मीणा, जो कि अब बर्खास्त है, उसको दे दी। पवन मीणा ने अपने भाई की मदद से अलग अलग खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वह जमा करा दी। फिलहाल पवन मीणा पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पवन मीणा का भाई कुलदीप मीणा पुलिस गिरफ्त में है, जो कि सरकारी टीचर है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में कई और साथी भी पवन और कुलदीप के हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है। पवन मीणा और कुलदीप मीणा के करीब 1 दर्जन से ज्यादा खातों में 20 से 26 लाख रुपए अभी मौजूद हैं, जो कि पुलिस कर्मियों ने फ्रीज कर दिए हैं। ऐसे में और पीड़ित आ सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा के नेतृत्व में 25,000 रुपए का इनामी पवन मीणा, जो कि पुलिस से बर्खास्त है, उस पर 25,000 रुपए की राशि इनाम की घोषित कर रखी है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द पवन मीणा पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके साथी जो जिसने भी इस पूरे महाठगी को अंजाम दिया है वो भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और बूंदी से खबर है जहां बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 9 किलो डोडा चूरा बाइक से बरामद किया है। डोडा चूरे के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया और स्टेट हाईवे पर सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी की थी, तभी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ये कार्रवाई की है।
आरोपी भीलवाड़ा जिले से डोडा चूरा बूंदी लेकर आ रहे थे और जिले में कहीं सप्लाई करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना सदर पर एक टीम का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन पर रोकथाम लगाना था। इसी क्रम में दिनांक 15/5/2025 को सुबह नाकाबंदी रामनगर चौकी थाना सदर के अंतर्गत की गई। नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बीच में प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए विजुअल एक तरफ जाते हुए नजर आए, जिनको उनका नाम पता पहुंचा तो एक का नाम पवन लाल गुजर निवासी रघुनाथपुरा थाना हिंडोली बताया तथा दूसरे का नाम सत्यनारायण पुत्र गजानन बंजारा निवासी नरसिंहपुरा पुलिस थाना सदर जिला बूंदी ने बताया। उनके कट्टे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। कट्टे की तलाशी ली गई तो उसमें 9 किलो 70 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। उसके क्रम में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई जारी है। वहीं जयपुर के शिक्षा विभाग ने एक बालिका के अपहरण के मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ शिक्षक धनपाल मीणा को निलंबित कर दिया। धनपाल मीणा पर पुलिस धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 9 मई 2025 को दर्ज की गई। दरअसल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर अब संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग ने यह कार्रवाई की है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में आग लगी है। एसी के आउटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया और एसी के आउटर में आग लगने की वजह से जो हालात बने, हालांकि आग को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन फिलहाल ये जोधपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एसी के आउटर में आग लगने के बाद जमकर बवाल हुआ। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में आग लगी थी। अचानक आग लगने की सूचना के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पहुंचे थे। अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट है विकास राजपूत। सर, किस तरह से आपको सूचना मिली और किस तरह से आग पर नियंत्रण? सर, हम लोग अभी ऑफिस ही चल रहा था और अचानक सूचना मिली वर्कशॉप के माध्यम से और पीबीएक्स के माध्यम से कि धुआं उठ रहा है और नेफ्रोलॉजी वार्ड में हल्की आग लगी है, तो हम सब दौड़ के आए। साइमल्टेनियसली सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे वर्कशॉप हुआ, होमगार्ड यूनिट हुई, उनको भी कॉल करने को बोला मैंने पीबीएक्स से। तो सभी लोग हमें लगभग एक साथ ही पहुंचे। पहले वर्कशॉप यूनिट पहुंच गई थी तो उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाने का प्रयास किया, वो बुझ गई आग। बाद में पता लगा और साइमल्टेनियसली उस वार्ड में करीब 17-18 पेशेंट थे, उनको खाली करके पास में ही डायलिसिस का एक वार्ड है हमारा और नेफ्रोलॉजी के पेशेंट थे, तो उसमें आराम से वो शिफ्ट हो गए। कोई गंभीर रोगी नहीं था, परिजनों ने भी इसमें मदद करी। कह सकते हैं फायर इक्विपमेंट सही थे, समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन जो मरीज थे वहां पर उनसे बात कर रहे थे। किस तरह से आपने क्या देखा था? एसी में आग लगने से आग लगी और फिर नीचे गिरा। नीचे दवाई थी, बेल्ट नीचे नहीं थे, बेल्ट दूसरे साथ में नहीं थे और फिर स्टाफ ने मदद करके पेशेंटों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मरीज के रिश्तेदार है, लेकिन अस्पताल वार्ड इंचार्ज है डॉक्टर, उनसे बात कर रहे। सर, किस तरह से आपको क्या सूचना मिली थी? जैसे मुझे स्टाफ से सूचना मिली कि वार्ड के अंदर आग लग गई है, एसी के अंदर आग लग गई है। पहले बाहर आउटर में आग लगी थी, धीरे धीरे पता चला नहीं था, तो अंदर धुआं लगा, अचानक से वो जलने लग गया। तो जो जगह थी एक्चुअली उसके नीचे कोई पेशेंट रहता नहीं है, वो हमारा दवाइयों कैबिनेट का एरिया था। तो जैसे ही मालूम तो तुरंत हमने, हमारे स्टाफ ने और मरीजों के परिजनों ने मिलकर सभी मरीजों के पास के वार्ड था बिल्कुल, उसमें शिफ्ट कर दिया और हमारे वर्कशॉप के स्टाफ ने और होमगार्ड्स ने सबने मिलकर हाथों हाथ आग को काबू में पा लिया। तो भगवान की दया से कोई तरह की जनहानि नहीं हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, खाली एसी जला है। तो उम्मीद है कि कल तक हमारा वार्ड वापस चालू भी हो जाएगा। कह सकते हैं मॉक ड्रिल का जो अभ्यास करवाया गया था वो इस आगजनी में एक्सीडेंटल जो आग लगी उसमें काम आया, लेकिन साथ ही साथ कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन और जो होमगार्ड के जवान और तमाम मरीज के परिजन वगैरह सबने मिलकर समय रहते मरीजों को बाहर निकाला और बड़ी कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा की बड़ी कार्रवाई और शहर में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। 4 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। 18,000 रुपए का चालान भी इस मामले पर किया है। तो शहर में हो रहे अस्थायी तौर पर अतिक्रमण को हटाया गया और 4 ट्रक सामान इस दौरान जब्त किया गया। ये आप देखिए, सड़क के किनारे जो अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया। 18,000 रुपए का चालान भी किया गया। हेरिटेज निगम की सतर्कता के बाद ये फिलहाल कार्रवाई की गई है।
वहीं जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो जयपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा का बताया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे से चेहरे पर से पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर के जमकर विवाद हो रहा है। हालांकि इस पर बाल मुकुंद आचार्य ने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि वीडियो को काट छांट करके कांग्रेसियों के द्वारा चलाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि मैंने तिरंगे से पसीना पोंछा है, जबकि तिरंगे का सम्मान और मान करना हम सब जानते हैं। ये कांग्रेसी क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी सफाई है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने तिरंगे से पसीना पोंछा है, जबकि तिरंगे का सम्मान और मान करना हम सब जानते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एक्शन लेने की पार्टी की तरफ से मांग की है। आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। भारतीय सेना का अपमान करने वाली भाजपा को तिरंगा रैली निकालने का अधिकार नहीं। पहले माफी तो मांग लो, सर्वलाभ छोड़ दी क्या? बिल्कुल नहीं। हालात इतने खराब है कि आप मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट कह रहा मध्य प्रदेश का कि इस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हाईकोर्ट ने, तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुरंत प्रभाव से मंत्री को बर्खास्त करे और गिरफ्तार करे? मुकदमा दर्ज हो गया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया, और आप तिरंगा रैली निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती? तिरंगे का सम्मान तब होता है जब आप सेना का सम्मान करते हो। बाल मुकुंद आचार्य भी तिरंगा से मुंह पहुंच लिया तो कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी को संदेश देना चाहिए कि आप तिरंगा, भारत माता की जयकारे के साथ आप हर काम शुरू करते हैं। भारत माता तो सबकी है, लेकिन आप ये शो करना चाहते हो भारत माता के रखवाला सिर्फ आप ही हो, तो आप बाल मुकुंद आचार्य को पार्टी से बाहर निकालो। तब संदेश जाएगा कि तिरंगे से मुंह पूछने वाला चाहे कोई भी हो, वो अपमान हम सहन नहीं करें। तब बीजेपी का पता लगेगा। और बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो वायरल होने पर विपक्ष लगातार उनको घेरने में जुट गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर पोस्ट कर विधायक को घेरा। जूली ने लिखा कि तिरंगा देश की शान है, कोई रुमाल नहीं। जिस तिरंगे के लिए हमारे वीर जवान प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उसी तिरंगे से बीजेपी से जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य मुंह पहुंच रहे हैं। ये भाजपाइयों का सिर्फ दोहरा चरित्र नहीं, बल्कि देश और संविधान के प्रति गद्दारी है। उन लाखों शहीदों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य माफी मांगे। वहीं जयपुर जामा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगाने के विवादों के बाद शहर का माहौल खराब हुआ था। बाल मुकुंद आचार्य और मुस्लिम समुदाय में काफी विरोध हुआ। मामला बढ़ता गया, लेकिन बीजेपी द्वारा आयोजित रैली में मुस्लिम समुदाय उसी जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा रैली पर फूल बरसाता नजर आया। रैली में बाल मुकुंद आचार्य भी हाथ में गदा लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जामा मस्जिद के बाहर से तिरंगा रैली पर बरसाए गए फूल शहर की उस गंगा जमुनी तहजीब को याद दिला रहे हैं जो इस शहर की शान और शौकत रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर और शांति के माहौल के बीच सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन मिलना बेहद गंभीर है, वो भी तब जब माहौल पूरी तरीके से शांत है। आपको याद हो कि सीजफायर के तुरंत बाद भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, और ऐसे में सीमा के पास वापस से ड्रोन दिखना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह ड्रोन सीमा पार से ही है, और अगर हां तो इसके पीछे की साजिश क्या है। भारत पाक सीमा पर मिला ड्रोन, सीमा से 15 किलोमीटर दूर हरकत, शांति के बीच ड्रोन मिलना गंभीर। यूं तो भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई जवाबी कार्रवाई में
पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा और डर के कारण पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई और फिर शांति का माहौल बना। लेकिन एक बार फिर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन मिलना बेहद गंभीर माना जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के 12A अनूपगढ़ में भी एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर मिला है। लोगों ने स्थानीय पुलिस और बीएसएफ को इसकी जानकारी दी और अनूपगढ़ पुलिस और बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे, साथ ही जांच शुरू कर दी है। वहीं ये ड्रोन ऐसे समय में मिला है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। ड्रोन आना बहुत क्लियर संकेत है, ये ड्रग्स के लिए आ रहा है और ये राजस्थान में नहीं, पंजाब में भी और गुजरात में भी और JNK में भी, ये पूरे बॉर्डर में इनका काम चलता रहता है। पाकिस्तान का मुद्दा बहुत क्लियर है, ये ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स भेजने और ड्रग्स वो इस प्रकार ये ड्रोन्स भेजते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आगे बॉर्डर के, क्योंकि आगे तो BSF डिप्लॉयड है, BSF के पीछे जाके ये लैंड करें या गिरें या जो भी है, और पीछे अपने ही लोग मिले होते हैं। पैसा जो जनरेट होता है वो फिर हवाले के ज़रिए वापस पाकिस्तान पहुंचता है। हमारे खिलाफ वो मिडल ईस्ट और वो हमारे वही हथियार खरीदे जाते हैं टेररिज्म के लिए और टेररिस्ट वहाँ पर ट्रेन होते हैं, उनको पैसा चाहिए टेररिज्म के लिए, तो हमारा ही पैसा पाकिस्तान यूज कर रहा है, हमारा ही खून बहाने। सीमा पर फिर मिला संदिग्ध ड्रोन। श्रीगंगानगर के 12A अनूपगढ़ में भी मिला ड्रोन। भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर मिला। लोगों ने पुलिस और बीएसएफ को जानकारी दी। पुलिस और बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे। ड्रोन मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। ड्रोन तब मिला जब युद्ध विराम की घोषणा की गई। सीमा के पास 7 फुट लंबा संदिग्ध ड्रोन मिला है, जिसका कैमरा मॉड्यूल टूटा हुआ है और अलग था। संदिग्ध ड्रोन को जब्त कर लिया और जांच की जा रही है। ड्रोन को फोरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए भेजा गया। वहीं भारत पाकिस्तान की सीमा के पास के कई इलाकों में ड्रोन मिलना बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन इस सब के बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि हनुमानगढ़ और ऐसे दूसरे इलाकों में भी ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजी जा रही है। कल रात में इत्तला मिली हनुमानगढ़ टाउन थाने में कि कोई लड़का है लखवाली का, वो संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है, तो उसको चेक किया जाके तो उसके पास 100 ग्राम चिट्टा मिला, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और आगे तफ्तीश कर रहे हैं। ये कहाँ से लाया, कहाँ इसको सप्लाई देनी थी, इस सारी बात का अनुसंधान में क्लियर होगा। अभी इसका रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अभी जो भी पूर्व मुकदमा है वो सारा रिकॉर्ड लगा के और जैसी भी कार्रवाई होगी, ये कहाँ से लाया क्या है, पूरी तफ्तीश की जाएगी। वहीं रक्षा सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रणनीतिक महत्व को देखते हुए वहां ड्रोन नुमा चीज मिलना बेहद गंभीर है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन सीमा पार से भेजा गया था या फिर ये किसी सैन्य गतिविधि के दौरान भटक गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट हैं। सीमा के पास ऐसी संदिग्ध चीज दिखना चिंता का एक बड़ा कारण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी सूचनाएं फैलाकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेढम ने साफ किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शैक्षणिक इंस्टीट्यूट पर मेल भेज करके उनको उड़ाने की धमकी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मेल किया, जेल से धमकी हुई। और अब जब ये चल रहा था तो कभी SMS स्टेडियम को, कभी, लेकिन जेल वाली धमकी जो आई थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की है। कुछ मनचले लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो भी प्रकरण सामने आए हैं। और ये जो मेल की कार्रवाइयां हैं इनकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कृष्ण गमन पथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेढम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उस पूरे मार्ग को कृष्ण गमन पथ के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है।
और उस मार्ग में पड़ने वाले जो भी मंदिर हैं या प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी की यात्रा के समय के उद्धरण हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, किंवदंतियों के आधार पर, परंपराओं के अनुसार जो भी उपलब्ध हैं उनके अनुसार विकसित करने का काम किया जाएगा। यानी मथुरा जिले की सीमा जहां से भरतपुर जिला शुरू होता है वहां से लेकर बिहारी जी मंदिर भरतपुर, वहां से चलेंगे अपने कैला देवी मंदिर झील का वाड़ा, बयाना के मंदिर और हिंडौन होते हुए सीधे कैमरी, और कैमरी से करौली और सवाई माधोपुर, केशोराय पाटन, वहां जो मंदिर है मथुराधीश जी का कोटा में मंदिर है, और हमारे राजस्थान की सीमा तक उनका जो मार्ग करीब करीब चिन्हित हुआ है, उन सब पर हम विकास करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।